ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अनस मुरसलीन को उसकी असलियत दिखाएगा। अब अनस ऐसा क्या करने वाला है जिसकी वजह से मुरसलीन अब अनस और अंसा दोनों की जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ अब शरीर भी बिल्कुल फहाम के जंगल में फंस गई है और फहाम अब शरीर का इस कदर जीना हराम कर देगा कि वो भी याद रखेगी। अब फहाम की साजिश के तहत ये सब कुछ शरीर के साथ कर रहा है। आने वाली एपिसोड में अब मुरसलीन ने अनस को बहुत ही प्यार से कहा होता है कि अनस, जो भी तुम्हारे नाम मेरे बाप ने हिस्सा लगा दिया है इस घर का, वो मेरे नाम कर दो। अनस ने भी अपने ताया जान को तब देखकर ये बात कह दी कि ताया जान, ये हिस्सा मैं आपके नाम कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए है। और वो ये कहकर घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि अब अनस कभी भी अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। इसने पहले अपने साथ बहुत बुरा कर लिया है, अब अनस कभी भी अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। दूसरी तरफ अब अनस की फुफो और दादा और मुरसलीन और शाजिया सब लोग बैठे होते हैं। पास ही शरीर और शयान भी खड़े होते हैं। ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद मुरसलीन बोलता है कि अनस पता नहीं कहाँ चला गया। जहाँ पर उसका दादा अनस को कॉल्स करता है, लेकिन अनस उसकी एक कॉल तक पिक नहीं करता। वो बहुत सारे मैसेज करता है, लेकिन अनस उसके वो मैसेज भी नहीं देखता। जहाँ पर उसका दादा जान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसका बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। जहाँ पर मुरसलीन कहता है कि अब्बा जान, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से अनस घर वापस नहीं आ रहा। मैंने तो अनस को इतना कहा था कि तुम वो जमीन का जो हिस्सा है वो मेरे नाम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जिसके बाद दादा जान कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसके बाप का हिस्सा खाओगे, किसी गरीब का हक खाओगे। जिसके बाद तब मुरसलीन तो बोलता नहीं, उसका बेटा शयान बोलता है, कहता है कि अगर वो इस जमीन को, इस घर को हमारे नाम नहीं करेगा तो देखना फिर उसका हाल मैं क्या करता हूँ। जहाँ पर शयान सिर्फ बातों को करना जानता है। ये तो बिल्कुल उस भीगी बिल्ली की तरह है जो शेर की धार सुनकर उसी वक्त छुप जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ उसका दादा फिर शयान का मुंह तोड़कर जवाब देता है। जिसके बाद उसका दादा कहता है कि अमरीन, तुम देख रही हो इनकी जुबानें कैसे चल रही हैं। जहाँ पर उसी वक्त फिर शाजिया बोलती है, कहती है कि अब्बा जान, आपको तो अपने बेटे और उसकी औलाद के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। ये तो पता नहीं आप ऐसे करते हो जैसे आपकी सगी औलाद नहीं है। जिसके बाद उसका दादा जान कहता है कि उसने अपनी माँ और बाप को खोने के बाद सिर्फ एक मुझे पाया और आप लोगों की नफरत को पाया। बस मुझे ये बात बताओ कि आप लोगों ने किस दिन उसके साथ बहुत अच्छा किया हो, किस दिन ऐसा आया है जिस दिन आप लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक किया हो। तुम दोनों मियाँ बीवी तो एक तरफ हो जाते हो और उसको हर तरफ ब्लैकमेल करते रहते हो, और दूसरी तरफ शरीर और शयान को शर्म नहीं आती, हर तरफ उसको टीज करते हैं। वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ एक मेरी खातिर चुप रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो आप लोग उसको घर से निकालने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ देखने के बाद ये फैसला किया है कि आप लोग अब कभी भी उसको तंग ना करो। इसलिए मैंने जमीन का हिस्सा उसके नाम लगा दिया, ताकि आप लोगों की हिम्मत ना पड़े उसको आप लोग कुछ भी कहो। जहाँ पर शयान ताली मारकर हंसता है और कहता है कि ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा, अब देखना उससे हम लोग कैसे जमीन का हिस्सा लेते। आप भी यहाँ पर हैं और हम भी यहाँ पर हैं, और हम देखना उससे जमीन का ये हिस्सा लेकर रहेंगे। जहाँ पर दूसरी तरफ अब अनस भी अंसा के साथ शादी कर चुका है, क्योंकि अनस को पता है कि अंसा का इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, तो इसलिए इन दोनों से बेहतर एक दूसरे को कोई और डिजर्व नहीं करता। अनस जैसे ही खुशी चचा के घर अंसा की तबीयत का पूछने जाता है, तो आगे से उसको जवाब मिलता है कि अंसा तो यहाँ पर है ही नहीं, रात से वो गायब हो गई है। जहाँ पर अनस जैसे ये बात सुनता है तो वो अंसा को ढूंढ निकालता है, वो अंसा को ढूंढता है और उसके साथ चला जाता है। और दूसरी तरफ अंसा भी ईशा के घर होती है, और जैसे ही इसको पता चलता है तो अनस भी मौलवी साहब को लेकर यहाँ पर पहुंच जाती है, और इसके साथ अनस निकाह कर लेता है और उसको हक महर में अपना जो भी हिस्सा मिला होता है उसके नाम कर देता है। क्योंकि अनस को पता है कि उसका ताया जान एक डाइन है और उससे सब कुछ ले डालेगा। इसलिए अनस अब ये सब कुछ अपना बचाने के लिए सब कुछ अंसा के नाम कर देता है, और फिर अंसा से कहता है कि तुमने घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर दूसरी तरफ इसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि अनस पता नहीं कहाँ पर चला गया। जहाँ पर फिर उसी वक्त अनस अंसा से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा। तुम्हें पता है ना कि लोग हमें बातें कर 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 मार डालेंगे, इसलिए मैं अपने दादा जान और फुफो जान को साथ लेकर आऊंगा और तुम्हें इज्जत के साथ यहाँ पर लेकर आऊंगा। क्योंकि मैं अपने घर तुम्हारे इज्जत के साथ लेकर जाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हारे साथ कोई बुरा बिहेव ना करे। तुम अभी खुर्शीद चचा के घर
चले जाओ या फिर तुम ईशा के घर ही रुक जाओ, मैं तुम्हें यहीं से आकर पिक कर लूंगा। जहाँ पर ईशा अनस के से कहती है कि अनस अब तुम्हारा निकाह इससे हो गया है ना, अब मेरे घर वाले कुछ भी नहीं इसको कहेंगे, इसलिए तुम इसको मेरे घर रहने दो, क्योंकि पहले इसकी निकाह नहीं हुआ था और इसलिए मेरी मामा और बाबा थोड़े खिलाफ थे इस बात के कि एक कवारी लड़की कैसे किसी के घर रह सकती है, इसलिए अब तो किसी परेशानी की बात नहीं है, तुम जाओ रिलैक्स होकर, जब तुम्हारे दादा जान और फूफो जान और घर वाले मान जाए ना उस वक्त तुम आकर इसको अपने साथ ले जाना। जहाँ पर अनस फिर अपने घर चला जाता है। वो जैसे ही घर जाता है तो आगे तो एक न्यू गेम की प्लानिंग चल रही होती है। सब लोग एक साथ अनस का दादा और उसकी फूफो देखकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि अनस तुम कहाँ पर थे। जहाँ पर अनस अब बिना डराए किसी की भी बात नहीं मानता और चुप करके सारे का सारा सच खोल देता है, क्योंकि उसने पहले बहुत ज्यादा डर डर कर देख लिया। अब वो उस शेर की तरह खड़ा होगा जो किसी से डरता नहीं है। जहाँ पर अनस अपने दादा जान से कहेगा कि दादा जान बस मैं थोड़ा काम के लिए गया था। वहीं पर मुरसलीन बोल पड़ेगा और कहेगा कि हमने तुमसे ये घर का हिस्सा मांग लिया और तुम यहाँ से छुप गए। जहाँ पर अनस कहेगा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं डराने वाले में से हूँ। जहाँ पर शयान हंसता है और कहता है कि अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो, कल तक तो तुम्हारा जिस्म का एक एक हिस्सा डरता था हमारी आवाज से, आज तुम्हें किसने ऐसा शेर डाल दिया कि तुम तो आज शेर की तरह हमारे आगे खड़े हो गए। जहाँ पर अनस उसको इग्नोर करता है क्योंकि वो तो ऐसे ही फजूल बकवास करता रहता है और अनस उससे कहता है कि दोबारा मेरे आगे से तुम ये बकवास मत करना। जहाँ पर शयान कहता है कि ये अगर तुम्हारी भूल है कि तुम ऐसी बदतमीजी करके हमें घर का हिस्सा नहीं दोगे तो तुम्हें देखना मैं कैसे जेल की सलाखों के पीछे सड़ाता हूँ। अनस कहता है कि शयान तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो और अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो फिर तुम्हारे बाबा को बुरा लग जाना है। शयान भी उसको शटअप खोल देता है और चुप कर जाता है। अनस उस वक्त शयान को कहता है कि शयान तुम अपना मुंह बंद रख लो और अगर मैंने अपनी आई पर आ गया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और तुम्हारा बाप फिर तुम्हें कभी भी बचा नहीं सकेगा और ये बात मेरी याद रखना। जहाँ पर फिर शयान चुप कर जाता है। मुरसलीन उसको कुछ नहीं कहता। जहाँ पर उसका दादा जान बोलता है और कहता है कि मुरसलीन तुम अपने बेटे को कुछ समझाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा बेटा कैसे बात कर रहा है, यहीं से तुम्हारी तरबियत सारी की सारी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ फिर अनस भी टाइम नहीं वेस्ट करता और अपने दादा जान से कहता है कि दादा जान मैंने अंसा से निकाह कर लिया है और अब फूफो जान आप और दादा जान दोनों हमारे साथ जाओगे और उसको लेकर आओगे और उसको हम मुझे इज्जत के साथ इस घर में लेकर आना है और मैंने हक महर में ये घर का हिस्सा उसके नाम कर दिया। मुरसलीन जैसे ये बात सुनता है उसके तो पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है कि ये क्या हो गया और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मुरसलीन अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करता है और उसी वक्त शाजिया से कहती है कि देखा उस लड़की ने अपना जादू भी इसके ऊपर चला ही लिया ना, वो तो बस इसकी जायदाद के पीछे इसके पीछे भाग रही थी और आज देखो सब कुछ उसने पा लिया ना। जहाँ पर उससे अनस कहता है कि ताई जान ऐसी बातें मत करो, उसने कभी मेरी दौलत से मोहब्बत नहीं की बल्कि मैंने खुद उसको प्रोटेक्ट किया है और जो हमारे ऊपर इल्जाम लगे हैं हमने उसको सच्चा करना है। जहाँ पर दूसरी तरफ अंसा भी ईशा के घर बैठकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और सोचती है कि देख लो अनस अभी तक नहीं आया, अनस मुझे कुछ देर का कहकर गया था और अभी देख लो क्या टाइम हो गया। जहाँ पर ईशा उसको समझाती है और कहती है कि तुम प्लीज ऐसा मत सोचो, अनस ऐसा लड़का नहीं है, उनके घर जरूर उसके ताया जान उसकी ताई जान शयान या शरीन ने कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर दिया होगा। तुम उनकी फैमिली को जानती तो हो वो किस कदर बदतमीज और गलीज इंसान है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। अंसा कहती है कि इसीलिए मुझे आदमियों से नफरत है, इसलिए मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बदतमीज और गलीज किस्म के लोग हैं। इसीलिए वो चुप कर जाती है और अंसा को वो चुप करवाती है और कहती है कि दोबारा तुम उसके बारे में ऐसी बात मत करना। जहाँ पर दूसरी तरफ उसकी फूफो और दादा जान भी तैयार हो जाते हैं उसको अपने घर लेने के लिए। जहाँ पर फिर वो अंसा के पास आते हैं और अंसा को अपनी बहू तस्लीम करके अपने घर ले जाते हैं। जैसे ही अंसा घर जाती है तो शाजिया के तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो वही लड़की है। और शाजिया अपने बेटे को कोसने लग पड़ती है और कहती है कि सब कुछ शयान तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने उस दिन इस लड़की को और ज्यादा बुरा मजा ना चकाया होता तो आज ये सब कुछ ना होता, तुम्हारी गलती है तुमने जो इसको छोड़ दिया। जहाँ पर शयान कहता है कि मामा आप फिक्र नहीं करो, मैं अभी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर ये चारों बैठकर अंदर खिचड़ी पका रहे होते हैं, ऊपर से अनस और अंसा और दादा जान और अमरीन फूफो भी आ जाते हैं और आकर इनसे सलाम करते हैं, लेकिन ये लोग कोई जवाब नहीं देते। और फिर मुरसलीन खड़ा हो जाता है और आकर अनस से कहता है कि अनस ये जो जमीन थी वो मेरे नाम कर दो, अगर तुमने मेरे नाम ना की तो ये बात याद रखना तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगा और फिर ये बात याद रखना कि तुम भी पछताओगे और ये लड़की भी। जहाँ पर अनस ये सब कुछ देखकर फिर
پھر سے ڈر جاتا ہے۔ جیسے ہی انسا دیکھتی ہے کہ انس اب بولنے کے قابل نہیں ہے تو انسا کے اندر اب انس والی شیرنی آ جاتی ہے اور وہ اس کا منہ توڑ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دوبارہ یہ بات مت کرنا اور یہ بات یاد رکھنا، اگر ہمارے ساتھ کچھ کیا نا تو پھر ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ مرسلین کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، اپنی پسٹل نکال کر باہر آ جاتا ہے اور ان کے اوپر تان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہ گھر میرے نام کر دو۔ جہاں پر انسا کہتی ہے کہ آپ کو ہمیں مارنا ہے تو مار دو، لیکن یہ زمین تو آپ کو کبھی نہیں ملے گی اور ساری زندگی آپ کو میں نے جیل کی دھول نہ چٹوا دی تو میرا نام انسا نہیں۔ جہاں پر مرسلین اس کی یہ بات سن کر ڈر جاتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ کیا مرسلین سچ میں انس اور انسا کی جان لے لے گا صرف ایک گھر کو اپنے نام کروانے کے لیے؟ اور دوسری طرف فہام بھی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اب شریر کو اپنے جنگل میں پھنسائے گا، کیونکہ شیان نے اس کے بھائی کے ساتھ بہت برا کیا اور فہام کو اپنے بھائی کی عزت اس قدر پیاری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر ڈالے گا۔ اب وہ شریر کو اپنے جنگل میں پھنسائے گی کیونکہ اب شریر اور اس کی ماں شازیہ دونوں پیسے کی بھوکی ہیں، اس لیے اس نے جیسے ہی فہام کا پیسہ دیکھا تو دونوں اس کے پیچھے پاگل ہو گئی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ فہام اس کے پیچھے بہت زیادہ سازش چل رہا ہے۔ اب فہام شریر کے ساتھ ایسا کیا کرے گی کہ ان کی زندگیوں کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور آخر کار پھر مرسلین اپنا سارا ایٹیٹیوڈ اور ایگو چھوڑ کر انس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا اور اس سے معافیاں مانگے گا۔ کیا پھر اب انس اور انسا دونوں اپنے تایا جان کو معاف کر ڈالیں گے؟ کیا اب فہام سچ میں شریر سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے؟ کیا مرسلین سچ میں انس اور انسا کی جان تک لے لے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔